फिर हम वही फंडामेंटल को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65। ये देखिए 4900 पहला क्वेश्चन ये है, उसको सिंपल लिख सकते हैं 4900 डिवाइड बाई 28 इंटू 444 डिवाइड बाई 12। ठीक है, उसको सॉल्व करने से आपका आएगा कितना है 175 इंटू 6475 आंसर आएगा। ये आएगा 6475। ठीक है, ये आसान से होगा, ऐसा कुछ ये नहीं है, क्योंकि ये 4 में जाएगा, ये 4 में जाएगा, ठीक है, ये भी 4 में जा रहा है, या ये 7 में भी जा रहे हैं। ठीक है, ये करना करेंगे 7 7, ये 700 हो गया, ये 4 111। ठीक है, ये 3 आएगा, तो ये 4 175 इंटू 11, वो 111 है ना, ये 111 को ये काटने से आपका आएगा 27। ठीक है, तो 175 इंटू 27 इक्वल टू 6475। नेक्स्ट क्वेश्चन 125% ऑफ 260 प्लस कितना परसेंट ऑफ 700 इक्वल टू 500। सिंपल क्वेश्चन है। 125% मतलब क्या है, 125 बाई 100 मतलब परसेंट उठेगा तो बाई 100 हम जनरल करता है, तो 125 बाई 100 मतलब 5/4। उसकी जगह हम 5 पर फ्रैक्शन कर दिया, 5/4 इंटू 260 प्लस ये कितना परसेंट है, तो उसको ये 500 को इधर लेकर आ जाए, -500 इक्वल टू, ठीक है, नहीं रहना दीजिए उसको, ये रहना दीजिए, ये पहले सॉल्व करिए। 465 इंटू 6 मतलब 325, तो यहाँ से यहाँ तक आपका आ गया 325। तो ये सिंपल है, 325 यहाँ का है, यहाँ का 325 है, यहाँ 500 है, तो ये क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 700 इक्वल टू 500 माइनस 325। ठीक है, 500 माइनस 325 मतलब 175। तो आपको कितना परसेंट, इसको हम सिंपल में सपोज क्वेश्चन मार्क की जगह x लिखेंगे। x परसेंट मतलब क्या, x/100 ऑफ मतलब इंटू 700 इक्वल टू 175। अभी x का वैल्यू निकाल सकते हैं आप, तो ये 7 को 7 कट गया, ये 25 आएगा, तो x के लिए कितना आता है, x इक्वल टू 25। तो 25% ऑफ 700 प्लस 125% ऑफ 260 इक्वल टू 500, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 25 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, 67 यहाँ पे देखिए, उसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 3 + 7 इंटू, ये क्योंकि इंटू है तो उसका हम फुल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, फुल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो जब मल्टीप्लिकेशन हो नहीं पाएगा। तो 11 3 जो 33 प्लस 7 40/11 प्लस 77 जो 80/11। ठीक है, प्लस ए प्लस नहीं, ये इंटू है, ठीक है, इंटू 3/2। उसको पहले इंटू को सॉल्व करिए, ये 240 आ गया। ठीक है, 40/11 डिवाइड बाई ए प्लस 120/11। ठीक है, ये सॉल्व करने से आपको आएगा 160, ये तो जनरली 160/11 इक्वल टू 14 फुल 6 डिवाइड बाई 11। ठीक है, ये आएगा आंसर। नेक्स्ट ये देखिए 68, ये सब 23 है, उसको डेसिमल इधर उधर हुआ है लेकिन सब 23 है।
तो आपको जनरली 23 सोच के करना है। जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होता है उसको 23 सोच के करना है, लेकिन जब एडिशन डिफरेंट होता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है, उसको देखना है डेसिमल के बाद 0.23 है, इसका मतलब 230, क्योंकि ये है 0.23, तो इसको 230 से आपको 23 जाना है, तो कितना रहेगा 230 माइनस 23 इक्वल टू 207। तो ये डेसिमल के बाद जो मैक्सिमम है वहाँ रहेगा कितना 0.207 ऊपर का। नीचे का 20 मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करो तो 23 ही सोच के करो, तो ये एक्चुअली कितना होता है 23/23 1 होता है। अभी डेसिमल कहाँ डालेंगे, अभी देखिए ये 4 है तो 4 छोड़ के डालना है, तो 4 छोड़ के हो गया 1 2 3 4। तो आपको अभी 0.207 डिवाइड बाई 0.001, ये सिंपली है अभी डिवीज़न करना है, मतलब 207 डिवाइड बाई 1 ऐसा सोचना है, तो आपको आंसर आएगा 207। ठीक है, ये 207 है, लेकिन अभी डेसिमल कहाँ डालेंगे, देखिए ऊपर में 3 है, नीचे में 4 है, मतलब ये 4 वाला ऊपर जाएगा, 3 वाला नीचे आता है, तो 3 को 3 कैंसिल हो जाता है, 3 जीरो, इसका भी 3 जीरो है, उसका भी 3 जीरो है, लेकिन उसका क्योंकि 4 जीरो है, ये 1/10,000 होगा ना, तो ये 207/1000 होगा, तो ये 10,000 का ऊपर जाता है ना, तो और एक जीरो आएगा इसमें। ठीक है, उसका 3 जीरो कट जाता है, उसका जो 4 जीरो था तो एक जीरो ऊपर जाएगा, 2070 आंसर होगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.05% ऑफ 2500। ठीक है, तो ये जनरली आप ऐसा भी कर सकता है, नहीं तो आप एक काम करिए 1.05 मतलब 1% मतलब 1/100, 1.05% मतलब सपोज 105% रहता था तो 105/100 होता था, लेकिन 1.05 मतलब और 2 जीरो आ गया नीचे, 105 ऑफ 2500 ये रह गया, प्लस 2.5%, 25% होता है ना, कितना होता है 25/100 होता था, लेकिन अभी 2.5 है तो और एक जीरो नीचे आएगा, ऑफ मतलब इंटू 440। ये सोल्यूशन कर दीजिए, आसान से हो जाएगा, ये क्रॉस, ये तो जीरो जीरो है, सब कट जाएगा, अभी मल्टीप्लिकेशन करके, लेकिन ये एक वैल्यू है, ये प्लस के बाद ये एक वैल्यू है, ये दोनों ऐड करेंगे, उसके बाद आपका आंसर आएगा 37.25। ठीक है, ऐड करिए, आसान से हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा 11 प्लस 105, ये आता है 11। ठीक है, ये टर्म आएगा 105/4, 105/4 मतलब 26.25 प्लस 11, ये 37.25 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड बाई 90 डिवीजन 5 मल्टीप्लाई बाई 12। तो या इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। ठीक, 17 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर इंटू 2, ये ऊपर वाला डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। 17 इंटू 4 मतलब 68 प्लस 4 स्क्वायर मतलब 16 प्लस इंटू 2 मतलब 32 ऊपर वाला। ठीक है, नीचे वाला 90 डिवीजन 5 पहले होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 90 डिवीजन 5 18 इंटू 12, नीचे कितना होता है 18 इंटू 12, तो ये आता है ऊपर में 100 डिवाइड बाई 18 इंटू 12, 18 इंटू 12 मतलब 216। ठीक है, 216 216, इसको सिंप्लीफाई करने से 24 में काट लीजिए ऊपर नीचे, तो 25/54, तो ये आंसर होगा 25/54। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 जगह तो नहीं सॉल्व करने। ठीक है, 71 को ये मल्टीप्लिकेशन है, तो आपने उसको मल्टीप्लिकेशन मतलब फ्रैक्शन को पूरा करना पड़ेगा।
ये पहला वाला क्या होगा 87/5, ठीक है, 87/5 इंटू 37/8, ठीक है, माइनस क्वेश्चन मार्क, माइनस, माइनस को उधर ले जाइए प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये तो ये, और ये आएगा माइनस होके 46 फुल, 46 फुल मतलब 375, 375/8 इक्वल टू, ये क्वेश्चन मार्क वहाँ पे चला गया, ठीक है। उसका आप सॉल्व करने से आएगा कितना 3219 माइनस 1875 डिवाइड बाई 40, एलसीएम मेथड में करोगे 1800 इक्वल टू 1344 डिवाइड बाई 40 इक्वल टू, और सॉल्व करने से क्या आएगा 168/5, 168/5 इक्वल टू 33 फुल, क्या आएगा आंसर 33 फुल 3/5। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना वो बढ़ेगा आदत। उसके बाद 72 136% ऑफ 250, ठीक है, ये पहले वहाँ से वहाँ सॉल्व करिए, 136% ऑफ 250, ठीक है, मतलब 250 इंटू 136% हो तो 136 बाई, उसको ऐसा सॉल्व करिए 72 को 136/100 इंटू 250, ठीक है, यहाँ पर 250 प्लस रखा, आपने कितना परसेंट बोला है तो उसको x/100 कर दीजिए, x क्वेश्चन मार्क की जगह हम x डालेंगे, तो x% मतलब x/100 इंटू 550 इंटू 550, ठीक है, इक्वल टू 670, ये ठीक है, यहाँ तक तो ठीक हो गया। तो आपको ये करना है, फिर उसको जो क्रॉस होता है उसमें मिनिमाइज कर सकता है, मिनिमाइज करने का, तो ये 340 माइनस ये 340 होता है मिनिमाइज करने से, प्लस 550 डिवाइड बाई 100 मतलब ये होता है 11x/2, 11x/2 इक्वल टू 670। ये सॉल्व करिए आपको आंसर मिल जाएगा, ये आंसर है उसका आएगा 60, x का वैल्यू 60 आएगा, ठीक है, ये आंसर उसका 60 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है किया नहीं, लेकिन ऐसा ही होगा। फिर 73 देखिए, ठीक है, 73 3889 प्लस ये सब दिया गया है, ये क्वेश्चन मार्क को उधर ले जाइए, वो राइट साइड को LH लेके आ जाए, वो माइनस हो जाएगा, पहले दोनों को प्लस करिए, उसके बाद तो ये दोनों को प्लस करने के बाद आपका आंसर आता है, ये दोनों को प्लस, ठीक है, 3911.952, ठीक है, ये आता है 3911.952, ये माइनस 3854 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क उधर चला गया, ये आंसर आपको मिलेगा 47.950, ठीक है, ये आंसर उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, ये देखिए राइट साइड में 25 का पावर है, लेफ्ट साइड में 5 का पावर है, तो लेफ्ट साइड में जिसका पावर है तो उसको लेफ्ट साइड को वही बनाना है, नहीं तो राइट साइड का जिसका पावर है उसको सेम बनाना है। अगर 25 राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में भी 25 बना देंगे, तो ये 25 अगर बनाना है, 5 कितना है 1 2 3 4 5 6 5 में 25 कितना बनेगा, 25 का पावर 4 हो गया, सिंप्लीफाई कर दिया, इंटू ये 5 इंटू 5 6 मतलब 25 का पावर 6, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ये डिवीजन हुआ है मतलब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो
1/5 स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/5 स्क्वायर मतलब 25। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, 25 का पावर 4 प्लस 6 10, ये -1, तो कितना हुआ 25 का पावर 9 हो गया। 25 का पावर 9 इक्वल टू 25 का पावर क्वेश्चन मार्क राइट साइड में, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा, इस इम्प्लाइज आंसर कितना आएगा 9। ठीक है, एक 74 का। नेक्स्ट आता है आपका 75। 28 इंटू 5 माइनस 15 इंटू 6, ये पहले ऊपर वाला सॉल्व कर दे। 28 इंटू 5 मतलब 140 माइनस 90 इक्वल टू ऊपर वाला आता है 50, और नीचे वाला देखिए 70 स्क्वायर, 7 स्क्वायर तो 49, 250 स्क्वायर का स्क्वायर रूट आता है 250, ओनली 256। 250 का 16 का स्क्वायर है 256, और 13 का स्क्वायर है, ठीक है, इसलिए 13 स्क्वायर मतलब 169। ठीक है, तो ऊपर आता है 50 डिवाइड बाई 234, तो ये आंसर आएगा 25 डिवाइड बाई 117। नेक्स्ट 76, 1.5 इंटू, ये क्वेश्चन पढ़िए जो लिखा है। ठीक है, इसमें 1.5 इंटू 0.025, आप सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ऐसा ही करना है, मतलब 15 इंटू मल्टीप्लिकेशन डिवीजन केस में नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद डेसिमल डिसाइड करना है। तो 15 इंटू 25 तो आपका 375 होता है, तो 375 तो हो गया, लेकिन डेसिमल इसमें 3 है इसमें 1 है, तो 4 डिजिट चाहिए, तो 0.375। ठीक है, ये प्लस क्वेश्चन मार्क है, इसका स्क्वायर है इक्वल टू 0.1, तो आपको ये क्वेश्चन मार्क को इधर ही रह दीजिए, ये 0.1 माइनस 0.0375, तो ये आता है 0.0625, आता है 0.00625। ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, मतलब किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 0.0625, हमको तो मालूम है 625 25 का स्क्वायर है, तो हम 25 लिखने से होगा क्या, क्योंकि 0.25 लिखेंगे, क्योंकि इसमें 4 है मतलब 2 इंटू, इसमें 2 डेसिमल इसमें 2 डेसिमल रहेगा, तो 0.25 का स्क्वायर है ऑब्वियसली 0.0625, तो यही आंसर होगा 0.25, ये 0.25। ठीक है, 0.25 उसको बोल सकते हैं, सर 0.25। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये बहुत सिंपल है। देखिए, इसको अगर a लेंगे, उसको अगर b लेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस का b का होल स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और नीचे फॉर्म क्या है, ओनली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये अगर कट जाएगा तो आंसर आपका 2 ही रहेगा, तो 2 आंसर है 77। 78, लास्ट ईयर my age was a perfect square and next year it will be a cubic number, what will my present age। ठीक है, what will my present age, तो एक नंबर का जो ये ऑप्शन से आप आसान से कर सकता है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है आपके पास। देखिए, इसमें मैं ऑप्शन लिखा नहीं, एक ऑप्शन में आंसर 26 था, ऑप्शन चेक करेंगे आप, ये 26 ऐसा एक नंबर है, ये पास्ट ईयर बोल रहा है p-1, अभी का प्रेजेंट ईयर p है, और नेक्स्ट ईयर होगा p+1, तो ये होता है एक स्क्वायर बनेगा, और ये बनेगा क्यूबिक। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो ओबियसली 26 का बिफोर आता है 25, एक स्क्वायर है, और आफ्टर आता है 27, वो क्यूबिक है। क्यूबिक मतलब 3 क्यूब 27 है, और स्क्वायर मतलब ये 25 का 5 स्क्वायर है। तो ऐसा एक नंबर है जो 26 है, आपको ऑप्शन से चॉइस करना है, इसमें मैं लिखा नहीं, आप ऑप्शन से आसान से कर सकता है। प्रोसीजर करने से ऑप्शन चॉइस करना बेटर रहेगा टाइम के लिए। तो व्हाट इज नेक्स्ट 79, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2.1 स्क्वायर रूट ऑफ 0.441। तो ये आप देखिए, ओनली 21 का स्क्वायर कितना है, 441 है। ठीक है,
441 आपको मालूम है 441, लेकिन अभी डेसिमल एक ही है तो 2 देना है, 4.41 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक मतलब इंटू 2.1 इंटू 2.1 4.1। इसमें देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 441 आपको 441 मतलब 21 का स्क्वायर है, ओनली 441 को सोचना है, 21 है, लेकिन इसमें क्या है 4 है, डेसिमल के बाद 4 है, तो 0.21 इंटू 0.21 करने से ओबियसली 0.0441 होगा, क्योंकि 2 डेसिमल के बाद 2 नंबर है मतलब 4 रहेगा डेसिमल के बाद, तो ओबियसली ये आ गया आपका 0.21। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर मिल जाएगा 4.41 इंटू 0.21, 21 के हिसाब से ले जाइए तो ये आपका आंसर आएगा 0.9261, ठीक है, क्योंकि ये 4 है, उसको मल्टीप्लाई करिए 441 इंटू 21, नॉर्मली मल्टीप्लाई तो 9261 आता है, अभी मल्टीप्लिकेशन देना है तो 4 डिजिट छोड़ के देना है, तो 0.9261। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका the value of cube root of 1372 into cube root of 1458। तो ये देखिए 1372 ये क्यूब रूट कहाँ से जाएगा क्या जाएगा आपको मालूम नहीं है, क्यूब रूट तो इतना याद रख नहीं पाएंगे 12 के बाद, तो आपको निकालना पड़ेगा ऐसा ही। तो आपको मालूम है 2 से तो जाएगा, तो ये होता है 686, फिर ये 2 में और एक बार जा रहा है, ये आता है 343, उसके बाद आपको मालूम पड़ गया 343 मतलब 7 का क्यूब है, तो ये 7 का 49 आएगा और एक 7 आएगा, तो ये क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट मतलब 3 में 1 बनाना है, तो एक तो 7 है और बाकी रह गया 2 इंटू 2 4 रह गया, तो ये 4 रह गया, 4 किसका आएगा क्यूब रूट ऑफ 4 रहेगा, फिर तो ये होता है उसका 7 क्यूब रूट ऑफ 4, और दूसरा सा बोला है 1458, उसको आपने ऐसे ही 2 हिसाब से निकालिए, नहीं तो 3 से भी निकालिए, 3 से तो ये जाता है, 3 में निकालें तो 486 और एक 3 में जाएगा, दोबारा 3 में जा रहा है 162, ठीक है, और एक बार 3 जाएगा 54 और एक बार 3 जाएगा 18, 3 जाएगा तो 6 और 3 जाएगा तो 2, ठीक है। क्यूब रूट निकालना है मतलब 3 में 1 3 निकालना है, एक 3 हो गया और एक 3 मतलब 9 हो गया, और एक गया 2 मतलब 9 क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक, ये क्यूब रूट निकल रहे हैं हम, तो ये आ गया, इसका आया 7 क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 9 क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक, ये 2 है, ये हो गया 2 क्यूब रूट ऑफ 2, तो आपका आएगा 63, 7 इंटू 9 जा 7 इंटू 9 जा इक्वल टू 63, क्यूब रूट के अंदर दोनों रह जाने 4 इंटू 2 क्यूब रूट मतलब 63, अभी 4 इंटू 2 करने से 8 का क्यूब रूट निकल रहा है, ये 2 है, 8 का क्यूब रूट कितना आएगा 2 है, तो 63 इंटू 2 इक्वल टू 126, तो ये आंसर आएगा 126, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 81 छोड़ दीजिए, बाद में करेंगे, कभी टाइम होगा तो नहीं करेंगे। 82 देखिए 5x माइनस 3y x 5y माइनस 3y 5z माइनस 3 z इक्वल 0, देन द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/z प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल कितना। ये इस टर्म को पहले सिंप्लीफाई करिए, 5x माइनस 3/x, इसका मतलब 5x/x माइनस 3/x, तो 5x/x मतलब 5 माइनस 3/x, ये टर्म आ गया। ऐसा ही सेकेंड टर्म क्या है 5/5 माइनस 3/y, ऐसा थर्ड टर्म है 5z माइनस 3z मतलब 5z/z मतलब 5 माइनस 3/z, ठीक है, ये 3 हो गया। तो अभी ये टोटल करने से कितना, ये इक्वल टू 0 था, तो इसका मतलब 15 माइनस 3/x प्लस माइनस 3/x माइनस 3/y माइनस 3/z, तो -3 कॉमन निकाल देने से
ये रह गया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ 15 होगा, क्योंकि 15 माइनस इतना मतलब यहाँ से यहाँ 15 होगा। तो 3 इंटू 1/x प्लस 1/z प्लस 1/z ब्रैकेट में तो इक्वल टू 15। तो 1/x प्लस 1/z प्लस 1/z 1/y प्लस 1/z इक्वल टू ओबियसली ये 5 होगा, क्योंकि ये 5 होने से 3 इंटू 5 15 होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो ये आंसर होगा आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83, ठीक है 83। तो उसका ऑप्शन आएगा आपका 5। 83 मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1 माइनस 3, ये मिनिमम वैल्यू कितना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन से आप मालूम पड़ जाएगा, 0 रहेगा, -1 रहेगा, -2 रहेगा, -3 रहेगा। तो मिनिमम वैल्यू कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप ऑप्शन अगर माइनस रहेगा तो माइनस आप पकड़ लीजिए। तो माइनस कोई भी लेगा, अगर माइनस डिजिट रहेगा तो माइनस का स्क्वायर हो तो प्लस हो जाएगा, तो ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर मतलब माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 1/, हाँ ठीक। तो इसमें सपोज -2 -3 -4 0 दिया, कोई भी माइनस टर्म डालेंगे, कोई हम चॉइस तो माइनस को ही करेंगे मिनिमम वैल्यू के लिए, माइनस स्क्वायर। तो मिनिमम प्लस वैल्यू में 0 रहेगा। तो 0 डालने से 0 अगर डालेंगे तो 0 स्क्वायर प्लस 1/0 प्लस 1 -3, ठीक है। तो ये आता है -2, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू उसका -2, ये ऑप्शन से आपको देखना है। नेक्स्ट 84, इफ a प्लस b इक्वल टू 5 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल 13, वैल्यू ऑफ a माइनस b। ऑब्वियसली a प्लस b दिया है, तो a ग्रेटर देन b बोला है, तो ऑब्वियसली नहीं तो a माइनस b कैसे होगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है आपको करना पड़ेगा। a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी, हाँ माइनस 4ab। तो आपको ab भी मालूम नहीं है, तो ab मालूम नहीं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये फॉर्मूला इधर काम नहीं देगा। तो आपको a प्लस बी दिया है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है 13, ठीक है। तो प्लस 2ab होगा। तो यहाँ से ab निकलेगा, a प्लस बी तो दिया है ना 5, तो 25 इक्वल टू 13 प्लस 2ab। तो यहाँ से ab इक्वल टू आ जाएगा 6, तो 25 माइनस 13 इक्वल 12/2 इक्वल 6। तो ab दिया है। तो अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी पूछा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13 माइनस, ये जरूरत नहीं, a माइनस बी का डायरेक्ट फॉर्मूला ले, माइनस 2ab, क्योंकि ab हमको निकालना है। 2 इंटू 6 मतलब 12 ab का, तो ये 1 आएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर 1 आएगा। नहीं तो सिंपली आपको ऐसा नहीं करना है, a प्लस बी अगर 5 है, बाई ऑप्शन आप भी ले सकते हैं। ऐसा क्या है जो मिलने से a प्लस बी 5 होगा, तो ओबियसली 1 इंटू 4 होगा, नहीं तो 2 इंटू 3 होगा, उसके अलावा तो और कुछ हो नहीं पाएगा, 0 तो नहीं होगा। तो ओबियसली अगर उसका a स्क्वायर बी स्क्वायर 13 किसका होगा पॉजिटिव, तो ओबियसली 1 इंटू 2 एंड 3 है, और दोनों मिलाने से 13 किसका हो रहा है, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का ही पॉजिबल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब, तो यही होगा। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 ही है। इतना आप ले सकते, क्योंकि छोटा डिजिट है ना, बड़ा डिजिट होने से प्रोसीजर का ज़रूरत है, a माइनस बी का होल स्क्वायर डालने के, a b निकालेंगे, a b डालेंगे और a प्लस बी डालेंगे। नहीं तो ये छोटा छोटा डिजिट होने से मेंटल कैलकुलेशन होगा। a प्लस बी 5 मतलब 4 होगा, 1 होगा, नहीं 3 होगा, 2 होगा। तो 3 2 पॉजिबल हो रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल 13 के लिए।
तो इसलिए ए बी के लिए 3 2 होगा, तो इसका दोनों का डिफरेंट 1 ही है। 85 इफ 3x एक ऐसा दिया है, एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा दिया है, बहुत लेंदी हो गया जाएगा, इसलिए अभी देखिए 3x डिवाइड बाई x प्लस 5y इक्वल टू 5/7, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई x माइनस वाई इक्वल कितना। ठीक है, तो ये दोनों को ये इस टू मतलब बाई करोगे, इस टू मतलब यहाँ पे बाई करना है, इसको डिवाइड कर दे बाई, तो ये भी बाई दिया, तो ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, उसका डिनोमिनेटर और उसको न्यूमरेटर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से आपको 21x प्लस 2y इक्वल टू आएगा 5x प्लस 2y। ठीक है, तो ये आएगा 16x इक्वल टू 32y, x बाई वाई इक्वल टू 2। ठीक है, x बाई वाई इक्वल टू 2, तो आपको x बाई वाई लाना है, सॉरी ये पहले दिया था 3x माइनस वाई डिवाइड बाई x प्लस 5y इक्वल टू 5 बाई, इस टू की जगह बाई कर दीजिए, बाई करने के बाद उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, उसको सॉल्व करिए, x बाई वाई का वैल्यू लाना चाहिए, क्योंकि हमको x प्लस वाई डिवाइड बाई x माइनस वाई पूछा है, तो x प्लस वाई डिवाइड बाई x प्लस वाई को फिर कन्वर्ट करेंगे x बाई वाई फॉर्म में, x प्लस वाई को इसमें x में डिवाइड कर देंगे, ये देखिए x प्लस वाई डिवाइड बाई x माइनस वाई पूछा है, तो इसमें हर टर्म को x में अगर y में डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा x बाई वाई प्लस 1, नीचे आएगा x बाई वाई माइनस 1, उसमें y में हर टर्म को डिवाइड करेंगे, नीचे में भी हर टर्म को, हर एक टर्म को y में डिवाइड करेंगे, तो x बाई वाई तो 2 आ गया ना हमारा वहाँ से, तो 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, तो 3 बाई में ये आंसर शायद 3 आएगा। ठीक है, 3:1 होगा। ठीक है, तो 85 का आंसर आपका 3:1 है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 86। तो ये इतना बड़ा डिजिट दिया है 1008.99 स्क्वायर, ये तो स्क्वायर निकालना, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है, वहाँ का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 100। ठीक है, आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 86 में फिर रिमाइंडिंग कर रहा हूँ, इसमें सुनिए 100.99 डिवाइड बाई 1009.001, ये इक्वल कर दीजिए, ये क्या हुआ, मतलब एक ही वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट पकड़ेंगे तो 100.99 मतलब 10009 है। ठीक है, उसका स्क्वायर है, मतलब 1009 इंटू 1009 डिवाइड बाई 100, ये एक्चुअली ये रॉन्ग दिया है, 10,000 है। ठीक है, ये 1009 इंटू 1009 डिवाइड बाई 10,009, ऐसा नहीं दिया होगा, ये क्वेश्चन रॉन्ग लिखा होगा, आपको ये सिंप्लीफाई और करना है। 1009 डिवाइड बाई, ये इंटू हो गया 1009 का स्क्वायर पकड़िए, ये नीचे होगा 10,009। ठीक है, ये तो अगर दिया है तो ऐसा हिसाब से करिए, 10,009, ये एक्चुअली ये एक जीरो डाल गया है, तो इसलिए आपको थोड़ा ये इतना टफ नहीं देगा ना, ये भी रहेगा 1009। ठीक है, ये नेक्स्ट आता है 3589 का स्क्वायर रूट है, ये जाता है 5 5 जा 25, ये 10 आता है, 10 होने से ये 9 है, मतलब 7 जाएगा। ठीक है, तो उसका जाएगा 57 आ सकता है, स्क्वायर रूट कितना 57। ठीक है, 3 5 5 जा 25, 57 आ सकता है, इंटू नेक्स्ट आता है कितना 0.4987 मतलब 0.5, उसको पकड़िए
0.5। ठीक है, ये इतना सॉल्व हो गया। उसको अभी क्या है, ये तो स्क्वायर है, एक का स्क्वायर को एक स्क्वायर कट गया। अभी 1009 इंटू 57 इंटू 0.5 मतलब इंटू हाफ, ये सॉल्व करने जो आएगा आंसर उसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है। ये सब में है 1961 4001, ठीक है, 499, ये सब है। ये 1961, इसमें देखिए कि जो इसमें क्यूब है, 1961 क्यूब है, इसमें 1961 3 टाइम्स है। अगर डेसिमल को भूल जाएंगे तो ये भी क्यूब करने से भी 0.1 को 3 डेसिमल के बाद आएगा। ये भी तीन बार मल्टीप्लिकेशन किया तो 1961 ये आ जाता है 1961 क्यूब कट गया। अभी ये बोथ साइड कट गया। अभी 4001 4.009, ये अगर 4 क्यू इक्विवेलेंट वैल्यू लेंगे, 4 इंटू 5 इंटू 5 इक्विवेलेंट वैल्यू 4 इंटू 5 इंटू 5 अप्रोक्सीमेट रेट लेता है। उसको हम 4 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 4 इंटू कितना, तो ये 4 को 4 कट जाने से ये कितना आएगा 25, अप्रोक्सीमेट 25 आएगा। ठीक है, ये आंसर 87 का 25। 88 12.25 इंटू क्वेश्चन मार्क, ये 21.6, ये सब दिया है। उसको कितना करना है ये देखिए, इसमें डेसिमल के बाद 2 है, ओबियसली क्वेश्चन मार्क इधर रहेगा तो ये दोनों वहाँ साइड जाके 12.25 डिवाइड बाई 21.6 होगा। अभी आपको ये सॉल्व करना है, ओनली इतना सॉल्व करना है 3534564। डेसिमल को अब भूल जाइए क्योंकि ये आएगा 1225 इंटू 216। ठीक है, ये अगर डिवाइड करने से आपका क्वेश्चन आता है। आपको बोलिए डेसिमल कहाँ गया, डेसिमल का ज़रूरत नहीं क्योंकि ये दोनों में डिवाइड करना नहीं, इसका पहले से डिवाइड डेसिमल 2 के बाद था और ये दोनों का, इसका भी एक ही है, उसका भी 2 है। अच्छा 2 है मतलब 3 होगा, नीचे 3 आता है, नीचे 3 आए से ऊपर में 2 था तो और 10 मल्टीप्लाई होगा। उसका आंसर जो आएगा वही उसका आंसर। 89 देखिए कितना परसेंट ऑफ 45.99 इक्वल टू 16% ऑफ 83.006 इक्वल टू 116.8। ये भी अप्रोक्सीमेट मेथड में आपको करना है। ये 46 पड़ी, x परसेंट ऑफ 46, 89 को मैं कर रहा हूँ, x परसेंट मतलब x बाई 100 इंटू 46 इंटू 16% मतलब 16 बाई 100 इंटू 83 इक्वल टू 116। ये आपका x मेथड में आ जाएगा सॉल्व करने से। ठीक है, ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा। आपको ये ऐसा एक एग्जाम्पल दिया गया है, कोई भी अगर एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, वो क्वेश्चन भी आएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया 1.3 प्लस इंटू 4.2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2.7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1.3 का होल स्क्वायर मतलब कितना है 1.69। सब प्लेन है। 13 का स्क्वायर 169 है, 0.3 जाने से 1.69, 2 बार 2 डेसिमल आएगा। 42 का स्क्वायर है आपको 1764, ये भी 2 डेसिमल आएगा। ये होल डिवाइड बाई ब्रैकेट है ना, होल डिवाइड बाई 2.7। ठीक है, तो 2.7 तो आपको ये 17.64, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेने से ये तो हो जाएगा 17.7 है। ये कितना है 1.69 1.69 बाय अप्रोक्सीमेट मेथड आप सॉल्व करेंगे। 1.64 डिवाइड बाई 2.1 ये 17.7 डिवाइड बाई 2.7, तो अप्रोक्सीमेट उसको डिवीजन करने से आपको 8.5 आएगा। तो आपका अभी 1.69 इंटू 8.5, ठीक है, ये आएगा आपका 1.69 मतलब 1.7 ले सकते हैं आप, 1.7 इंटू 8.5। ठीक है, तो उसका अप्रोक्सीमेट आंसर 11 आएगा। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है 11। तो आपको इसका आंसर 11 अप्रोक्सीमेट आएगा, अप्रोक्सीमेट है। नेक्स्ट देखिए 323 सीरीज पूछा है, 323 43 83 103। ये देखिए हर एक 20 बढ़ा है, 3 + 20 23 43, ये हर एक में दिखना है।
चेक करना है लास्ट तक, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा 63। 20 बढ़ के रहा है एक दूसरे से, तो ये आएगा क्वेश्चन मार्क में 63। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, ये 1925, ये 1 से डायरेक्ट 9 हुआ, मतलब स्क्वायर या क्यूब होगा कहीं पे भी। तो ये देखिए ये 25 फिर आ गया। 25 मतलब किसका, तो क्यूब नहीं, ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर हो रहा है क्यूब हो रहा है। तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर, ऐसा हो सकता है। क्यूब तो नहीं है, सब स्क्वायर है। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर, ये आएगा 11 स्क्वायर, मतलब आपका 11 स्क्वायर, ये आएगा क्वेश्चन 121। और उसके बाद चेक करना है 11 के बाद 13 स्क्वायर है कि नहीं, 169 है तो ठीक है ये। उसके बाद 5 6 14 45 क्वेश्चन मार्क कितना है। तो ये 5 के बाद 6 एक कंटिन्यू नंबर आ गया, लेकिन 6 के बाद 14 है। तो आपका अंदाज लगाना है 5 के बाद 6 कैसे पॉसिबल है। इधर +1 होगा, तो 6 के बाद इधर +8 है, 14 के बाद 45, इतना कहाँ पॉसिबल है, कहीं तो भी मल्टीप्लाई हुआ है। सिंपल एडिशन में इतना वैल्यू नहीं है। तो 1 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 14 के बाद 45 आएगा, एडिशन होने से नहीं होगा वो। तो ये देखिए 5 6, हम इसको ऐसा लिख सकता है 6 कैसे बनेगा, 5 से 6 5 × 1 + 1 बन सकता है। फिर 6 के बाद 14 कैसे बनेगा, 6 × 1 6 × 2 +2 हो सकता है। फिर 14 के बाद 45 कैसे बनेगा, तो 14 है उससे पहले 14 × 3 +3 बन सकता है। तो 45 के बाद कितना बनेगा, 45 × 4 + 4 × n + n, ठीक है, × n + n, ये तो बिफोर नंबर को लेके वो करता है। तो 45 × 4 = 180 + 4, ये आएगा 184, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 184। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 8 18 57, 7 8 18 57, 7 से 8 वही है, × 1 + 1 × 1 + 2 हो रहा है, 8 से 18 × 2 + 2, ये × 3 + 3 हुआ ना। तो ये 57 × 4 + 4 57 × 4 + 4 मतलब 232 आएगा। ये कितना आएगा, 232 आंसर। इसे नजदीक आएगा तो × 1 + 1 से स्टार्ट करोगे, तो × 2 + 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 18 क्वेश्चन 25 260, ये ऐसा दिया है 1 स्क्वायर 2q 3 स्क्वायर 4q, ऐसा हुआ है। तो 1 के बाद 8 आता है, 8 तो किसका स्क्वायर नहीं है ना, तो ये तो क्यूब हो सकता है। तो आपको तो ये कर रहा हूँ, 95 को मैं कर रहा हूँ, ये क्या है 1 स्क्वायर 8 मतलब 2q, ये क्वेश्चन मार्क दिया है, देखिए क्या क्या हो रहा है, 5 स्क्वायर ये 6q, ठीक है। तो ये क्या आएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये 3 आना था, 5 6 1 स्क्वायर 2q 95 189 क्वेश्चन मार्क 25। क्वेश्चन एक भूल है, इसमें 9 दिया है बीच में, ये सीरीज भूल लिखा है मैंने, बीच में 9 आएगा, ये सीरीज का बीच में 9 आएगा। तो ये 9 आने से ये 3 स्क्वायर है, ठीक है। तो ये मतलब 1 स्क्वायर 2q 3 स्क्वायर क्वेश्चन मार्क 5 स्क्वायर 6q, ये 3 स्क्वायर के बाद क्या आएगा, इसमें 4q आएगा सर, 4q मतलब 4 × 4 64 × 4 200 64 है, 4q मतलब 64, तो ये आएगा 16 × 4 मतलब 64, ये क्वेश्चन मार्क है 64। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 96, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन जनरली आता रहता है, तो ये सॉल्व कर दीजिए, नीचे से सॉल्व करिए। पहले 3 + 4/5 मतलब 15 + 4, ये नीचे का कितना हो गया 19 प्लस ओनली ये टर्म, ओनली इतना ही है, इतना टर्म का, इतना टर्म कितना हुआ 15 + 4 19/5, ठीक है, 19/5। फिर ये 19/5 क्या हुआ 2/19/5 है, फिर 2/19/5, इधर 1 प्लस तो हुआ है, तो 1 + 2/19/5 मतलब 2 × 5/19 है, तो कितना हुआ
10/19 हो गया। फिर 1 प्लस होगा, ये क्या हुआ 29/19 है, लेकिन ये 29/19 ये आ गया 29/19। ये फिर 1 हुआ तो उसका रिवर्स करने से क्या है 19/29, फिर उसको +1 हुआ, उसको रिवर्स करेंगे 1 ऐड करेंगे, रिवर्स करेंगे 1 ऐड करेंगे, ऐसा ही करते जाते। तो उसका तो 1 प्लस ये आएगा 1 प्लस 19/29 इक्वल टू 48/29। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, वैल्यू ऑफ 1936। ठीक है, 1936 ये सब 1936 पकड़िए, डेसिमल किधर भी होने दो, सबका स्क्वायर रूट निकालना है। 1936 का जनरल स्क्वायर होता है 44, हमको मालूम है क्योंकि 4 4 जा 16 हो गया, 3 हो गया, 4 से 3 लेस 1 है, तो इधर आएगा 6 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, तो 44 ही होगा। तो ये 44, ठीक है, हर एक में 44, तो 44 लिखना है, लेकिन ये क्या है 2 डेसिमल छोड़ा है, तो इधर तो और स्क्वायर करेगा, स्क्वायर को 1 तो छोड़ना पड़ेगा। इसमें क्या है 4 है, इसमें भी 44 है, लेकिन उसमें 4 है मतलब 2 छोड़ना पड़ेगा, तो ये 0.44। इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 है, ये भी 44 है, 1960 वो भी 44 है, लेकिन इसमें 6 है मतलब 3 छोड़ना पड़ेगा स्क्वायर रूट निकालने के बाद। इसमें क्या 8 है, ये भी 4 छोड़ना पड़ेगा, तो तो ये सब एडिशन करिए, 4.4 प्लस 0.44 प्लस 0.044 प्लस 0.0044, इसका आंसर आपको मिलेगा 4.8884। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा 98। इफ द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ 2, ये ऑफ 2 बार लिखा है, ठीक है, इफ द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, इसका मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy। ठीक है, देन x बाई रेशियो x बाई वाई कितना है, सिंपली उसको x बाई वाई फॉर्म में लाना है, मतलब x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4xy इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy मतलब क्या है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो फॉर्मूला है ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, तो ये आता है x इक्वल टू, अगर x माइनस वाई इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू वाई आएगा। ठीक है, तो रेशियो कितना होगा x बाई वाई हमेशा 1 आएगा, तो 1 आएगा आंसर। नेक्स्ट 99, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 5 वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये सब दिया है ऐसा ही है, क्योंकि इसमें ये डायरेक्ट दे दिया, इसमें रेशियो दिया है, इसमें रेशियो दिया है, तो उसको हमने ए स्क्वायर बाई ए बाई बी फॉर्म में लाना है, नहीं तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर फॉर्म में लाना है। तो इसको क्या हम करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 5ab, ये बाई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इक्वल टू कितना आया, डिवाइड बाई ए बी इक्वल टू 5 आ गया। तो अभी हर एक टर्म में ए बाई बी इक्वल टू ए स्क्वायर बाई ए बी मतलब ए बाई बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी मतलब बी बाई ए इक्वल टू 5 है। तो उसको तो हम स्क्वायर निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर निकालने से इक्वल टू दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे। अभी क्या होगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये आंसर होगा 25। नेक्स्ट 100, x इक्वल टू √3 माइनस √2 डिवाइड बाई √3 प्लस √2 एंड y इक्वल टू इतना ऐसा दिया है, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू कितना पूछा है। तो हमने ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए पहले उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए हमको क्या ज़रूरत है ना, ए प्लस बी, उसका तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3xy प्लस एक्स प्लस वाई, एक फार्मूला है। नहीं तो आपने पहले डिसाइड करिए, इसमें 2 फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, और एक फार्मूला है अगर आपको
ए प्लस बी का होल क्यूब मालूम है, अगर ए प्लस बी मालूम है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो तीनों पर हम ए फार्मूला पहले टेस्ट करेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू एक्स क्यू प्लस बी वाई क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy अब x प्लस वाई। ऐसा होता है कि नहीं? आपने बोलेंगे यहाँ पर x प्लस वाई कैसा आएगा, तो x को हमने रैशनलाइज करेंगे। पहले रैशनलाइज करने से नीचे जो √3 + 2 है उसमें √3 - 2 में, ऊपर भी √3 - 2 में करने से √3 - 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे में क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी फॉर्म में आ जाएगा। तो a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। तो ऊपर में क्या होगा √3, तो x का वैल्यू सिंप्लीफाई कर देंगे इधर, x इक्वल टू √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1। तो 1 हम लिखेंगे नहीं। इसका मतलब क्या है 3 + 2 √3 स्क्वायर 3 प्लस √2 स्क्वायर प्लस 5 प्लस √6 ये x। तो y इक्वल टू कितना आएगा, ये 5 प्लस √3 मतलब √6 मतलब y का भी आप रैशनलाइज करिए, ये 5 माइनस √3 तो √6 आएगा। तो x मालूम पड़ गया, x एंड y को सिंप्लीफिकेशन हम कर दिया। तो x का वैल्यू 5 प्लस √6, y का वैल्यू 5 माइनस √6, ये प्लस में है तो ये माइनस में आएगा। अभी xy का वैल्यू, अभी दोनों का प्लस करने से x प्लस वाई का वैल्यू कितना आएगा 10 है। तो और हमको x प्लस वाई तो मालूम पड़ेगा, अब एक्स वाई का ज़रूरत है। एक्स वाई का वैल्यू कितना आएगा, एक्स वाई मतलब 5 प्लस √6 इंटू 5 माइनस √6। तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी मतलब a स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर, ठीक है, 25 माइनस 6 इक्वल टू 19 है। तो ये सब मालूम है। तो एक क्यू ये आ गया 10 माइनस 3 इंटू 19 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ गया 10, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा 570, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 101, इसमें थे ग्रेटेस्ट एमंग कौन है, 3 की पावर 1/3 है, 1/6 ये 1/6। तो ये सब में ग्रेटेस्ट कौन सी, ये देखिए पावर सब में एक क्या क्या दिया है, इधर पावर को सेम करिए। तो आपका 1/3 दिया पावर और एक हाफ है और 1/6, सबको 1/6 बना दीजिए, क्योंकि अगर 1/6 बनाना है, मैं क्या चाहता हूँ उसमें, ये देखिए 3 2 6 है, तीनों है ना। तो उसमें क्या करेंगे हम, तीनों का एलसीएम 6 होता है, 3 2 6 का, 3 पावर 3 है उसका पावर 6 ले जाएंगे, और 2 पावर हाफ दिया है उसका होल पावर 6 ले जाएंगे, और 6 पावर 1/6 है इसका भी होल पावर 6 ले जाएंगे, सबका होल पावर 6 ले जाएंगे। तो अभी ये काटने से क्या होगा, 3 स्क्वायर हो गया, कि 2 आता है ना, तो 3 स्क्वायर हो गया। ये काटने से कितना होता है 2 हो गया, ठीक है। ये कितना होता है 6 को 6, ये 6 पावर 1 हो गया। तो उसका तो वैल्यू मालूम है, 3 स्क्वायर मतलब 9 और 2 मतलब 8, 6 पावर 1 6, 9 8 6 के बीच में सबसे बड़ा कौन सा है, 9 बड़ा है, तो ये आएगा 3 का पावर 1/3। हिसाब कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा मेथड भी है, ये आसान से होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आगे से पढ़ेंगे, उसका 4 क्लास होगा, ठीक है।